हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बनाएंगे ये वाला लैम्प। वैसे तो ये वुडन है, लेकिन क्या हम इसको कार्डबोर्ड से बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन वो कैसे, चलो मैं बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड, जो आपके घर पे ढेर सारा पड़ा होगा। और मेरे पास तो पूछो ही नहीं, क्राफ्ट बनाने के चक्कर में मैंने तो बहुत सारा कार्डबोर्ड अपने पास जमा करके रखे हैं। मैंने कार्डबोर्ड को काट के हाउस के लिए मैंने वॉल्स बनाई है। अब उनको मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ग्लू से जोड़ती हूँ, लेकिन उससे तो बहुत ज्यादा देर होने वाली थी, तो मैंने ग्लू गन का यूज किया। प्रोसेस के साथ आपने वॉल्स जोड़नी है और एक हाउस का स्ट्रक्चर देना है। एक्चुअली मुझे चैलेंज मिला था कि मैं ये लैंप नहीं बना सकती, तो मैंने ये चैलेंज किया एक्सेप्ट। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। इस घर को मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट और एस्थेटिक बनाना चाहती हूँ। हाउस की शेप को बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए अब बनाते हैं इसका रूफ। और मैंने ऑलरेडी सोचा है कि मैं इस लैंप को ब्लू कलर में बनाऊंगी। लाजमी थोड़ी अगर ये लैंप पिंक में बना हुआ है तो हम लोग इसे पिंक में ही बनाए। अरे भाई, हम तो है अपनी मर्जी के मालिक, हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। तो क्यूटीज, यहाँ पे हमारे हाउस का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। एंड नाउ लेट्स गो टू आवर फेवरेट पार्ट, जो है पेंट करना। कलर्स के साथ खेलने में तो अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है। तो मैं चाह रही हूँ इस घर को मैं ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स। तो क्यूटीज, अगर आप लोगों के पास रोलर वाला टूल है तो आप उससे भी पेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेंट करते हुए उसमें स्ट्रोक्स नहीं बनते, ब्रश से तो स्ट्रोक्स बन जाते हैं। मेरे पास वो टूल नहीं था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ब्रश का ही यूज कर रही हूँ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमें चाहिए होंगे ये आइसक्रीम स्टिक्स। आई होप कि इतने में ही मेरा काम बन जाए, क्योंकि मेरे पास बस इतने ही आइसक्रीम स्टिक्स हैं। तो आपने लेना है एक आइसक्रीम स्टिक और इसका मिड पार्ट निकाल के इनको बीच में से काटना है और ऐसे बहुत सारे बनाने हैं। जब आइसक्रीम स्टिक्स पूरी तरह कट जाए तो बारी आती है इनको कार्डबोर्ड पे स्टिक करने की। तो इन आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से हम लोग बनाने लगे हैं इसका रूफ। और आप जितने ज्यादा इसमें रोज ऐड करेंगे वो उतना ज्यादा प्यारा लगेगा। तो मैंने एक साइड पे 5 रोजेस के बनाए हैं। जब आपका ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए तो बारी आती है कि आप इसको कलर करो। इस रूफ के वॉल्स को मैंने लाइट ब्लू कलर दिया है और अब बारी आती है इसके छत को डार्क ब्लू कलर देने की। इस रूफ को कलर करने में मुझे ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस हैं। तो इन छोटे छोटे स्पेसेस को कवर करने के लिए मैंने यूज किया पतला वाला ब्रश, और जैसे तैसे करके मैंने पेंट कंप्लीट कर लिया। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो तो अब लेते हैं हम लोग एक दूसरा कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड को हम बनाएंगे इस लैम्प का बेस। इसको भी मैं यहाँ डार्क ब्लू का कलर दे रही हूँ और इसे पेंट करके साइड पे रख दे ड्राई होने के लिए। बारी आती है कि इस घर में खिड़कियां दरवाजे लगाए हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने हाउस के ऊपर इसको मार्क किया, कार्डबोर्ड लिया, उसके साइज का मैंने काटा और फिर उसको मैंने पेंट किया। जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको ऊपर लगाना है। इसको लगाने के बाद मुझे लगा कि इसमें फिनिशिंग नजर नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ पे लिया सुपर क्ले, और सुपर क्ले से मैंने पतली पतली डंडियां बनाई और इसको कवर किया। तब जाके थोड़ी बहुत फिनिशिंग आई और ये हमने बनाई है खिड़की। इसे राउंड विंडोज देख के ही मुझे एस्थेटिक वाली वाइब आती है। और फिर क्ले को मैंने इसको राउंड में भी लगाया ताकि साइड से कार्डबोर्ड नजर ना आए और फिनिशिंग तो अब एक और मेन कंपोनेंट बनाना तो रहता है, जो कि है दरवाजा। ऑब्वियसली कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें दरवाजा ना लगा हो। तो दरवाजा बनाने के लिए मुझे कार्डबोर्ड का ये वाला पीस चाहिए था जिसमें लाइंस शो होती हैं। ये पैटर्न निकालने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। हालांकि मैंने इसके लेयर पे पानी भी लगाया था, फिर भी वो लेयर नहीं उतर रही थी। अच्छा चलो खैर, अब इसको हम लोग पेंट करते हैं और इसको इस पे स्टिक करते हैं। अब कोई ऐसा घर थोड़ी होगा जिसमें विंडोज ही ना लगे हों। तो चलो बनाते हैं विंडो का फ्रेम। मैंने कार्डबोर्ड की मदद से पतले पतले स्ट्रिप्स काटे हैं और अब इनको ग्लू गन की मदद से जोड़ रही हूँ। और आप इसमें भी देख सकते हैं कि मैंने इसको भी ब्लू का सिंपल कलर दिया है। वैसे क्यूटीज, ये मिनिएचर के काम वालों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको हर छोटी डिटेल इसमें देनी होती है। तो फाइनली यहाँ पे हमारे विंडो का फ्रेम बन के तैयार हो गया। अब इसको हम लोग इस घर पे पेस्ट करेंगे। बस इतना ही नहीं, बल्कि और भी चीजें इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने पॉप्सिकल्स की मदद से फ्लावर पॉट बनाया था और फ्लावर्स इसमें बनाए मैंने सुपर क्ले से। इस घर को और भी अच्छा बनाने के लिए हम इन पॉट्स को इस पे लगाएंगे। मुझे तो इसमें फ्लावर्स कम लग रहे हैं, बाद में मैं थोड़े और ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक स्ट्रॉ और उसको पेपर से कवर कर लिया है। आपको लग रहा होगा कि स्ट्रो का यहाँ पे क्या काम? अरे रुको जरा, सब्र करो, पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें चाहिए होंगे यहाँ पे 2 कंप्यूटर पेपर। ये कंप्यूटर पेपर्स भी लाइट ब्लू कलर में हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में ये व्हाइट कलर के लग रहे हैं। तो इस पेपर से मैं बनाने लगी हूँ लैम्प शेड। तो इसके ऊपर मैंने कुछ लाइंस के पैटर्न्स ऐड किए हैं। नाउ हमें इस पेपर के साथ कॉन लाइक स्ट्रक्चर सा बनाना है। तो फाइनली हमारा लैम्प बन के तैयार होने वाला है। तो मेरी इतनी मेहनत की है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। और अब बिल्कुल लास्ट पार्ट आता है जिसमें हमने सारी चीजें प्रॉपर्ली असेंबल करनी है। आप लोग तो यही सोच रहे होंगे कि लैम्प बना रही है और इसमें लाइट का तो इसने कुछ दिखाया ही नहीं। यूज कर रही हूँ ये फेरी लाइट। हियर्स द फाइनल लुक।